हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर ली है। अगर 7.1 आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए YouTube पे, मेरे सारे के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। हम अब सेकंड जो टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, जिससे एग्जाम में आता ही आता है, ये ऐसा टॉपिक है जो 10th में आपको पास करा देगा। मैंने शुरू में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझते चलिए। और अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए कंटिन्यू करते हैं, सेक्शन फार्मूला सीखते हैं। सेक्शन फार्मूला होता क्या है? सेक्शन फार्मूला होता है जब एक पॉइंट किसी एक लाइन को डिवाइड करे। डिवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन बीच से यहां से कोई पॉइंट डिवाइड कर सकती है जिसको इंटीरियर बोल सकते हैं। दूसरा कोई कहीं और कहीं इधर से बाहर से डिवाइड कर सकती है जिसको एक्सटीरियर डिवीजन बोलते हैं। एक्सटीरियर डिवीजन आपके कोर्स में 10th क्लास में नहीं है, 11th में मिल जाएगा आपको, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में मिलते हैं। अभी आपको क्लास 10th में केवल इंटरिम क्या करना है, जब इंटरनल सेक्शन डिवाइड हो तब हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला देखते हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला में मान लो कि कोई एक लाइन है, मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और जिसको हमने लाइन का नाम दे दिया ए बी। ए बी पे कोई एक पॉइंट है, मान लो कोई एक पॉइंट, हमने पॉइंट यहां ले लिया, मिड पॉइंट नहीं लिया, कोई एक लाइन पॉइंट यहां ले लिया जो सी है। ये सी इस लाइन को, ए और बी लाइन को सी कहीं से डिवाइड कर रहा है। अब ये कोऑर्डिनेट्स है, मतलब एक प्लेन है, प्लेन पे एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं। जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं वो x1, y1 और ये क्या दे रखा है, x2, y2, दो पॉइंट्स दे रखे हैं। इसी लाइन पे सी कहीं पे एक पॉइंट है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट में। तब अब इसका पॉइंट और उसका रेशियो दे रखा है। मान लो रेशियो हमने मान लिया कि m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 एंड m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं m1:2 m2 इन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब हमें C के पॉइंट्स निकालने होते हैं। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, हमने मान लिया कि C के पॉइंट्स x एंड y हैं और x एंड y में x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, देखो जैसे ये मैं याद करा रहा हूँ, आपको वैसे ही याद करना है। ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, ध्यान से सुनिए। देखो ये m2 है, m2 से क्रॉस कर लो x1, m2 x1। अब क्या कर लिया, ये क्या है, m1 है, m1 का क्या कर लिया, x2, m1 हो गया x2 अपॉन का ये जो दो रेशियो हैं इनको ऐड कर लो, m1 प्लस m2, ये हो गया x की वैल्यू। अब x है तो याद रखना x ही आएगा, y है तो y ही आएगा, y का फार्मूला डायरेक्ट निकालो। y इसको क्या हो जाएगा, m2 सेम m2 y1 प्लस का m1 y2 और फिर से हमने वही किया, m1 प्लस m2 को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। क्लियर है, समझ गए? ये किसकी वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। अब कोऑर्डिनेट्स फॉर्म हम x और y के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, देखिए मान लो x और y एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से बेटा, लिख सकते हैं m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन का क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ध्यान से देखो, कॉमा क्या कर लिया, y के प्लेस पे रखेंगे m2 y1 प्लस का m1 y2 अपॉन का m1 प्लस m2। ये हमारे पास जो ये पॉइंट इसको सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट की वैल्यू ये आती है m2 x1 प्लस m2 x1 प्लस का m1 x2 अपॉन का m1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 m1 प्लस m2। ये वैल्यूज हो गई, इसको आपको याद करके रखना है। इस फार्मूले को लिख लो, इस फार्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा ही आएगा। अभी तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कभी ट्राई सेक्शन के भी फार्मूले आ सकते हैं, ट्राई सेक्शन के फार्मूले आएंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, जो आपके एक्सरसाइज में है हम उसको कराएंगे। चलिए फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। सेक्शन फार्मूले में हमने पढ़ लिया जब पॉइंट्स डिफरेंट हों, मतलब कि हमने अभी तक पढ़ा था कि ये जब मान लो कि ए और बी है, यहाँ पे सी पॉइंट सर्टेन डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करे। लेकिन यहीं पे स्पेशल केस, ये मान लो कि कोई एक लाइन है जिसको बाइसेक्ट करे, ये पॉइंट जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो, मान लो ए बी है और सी इसका मिड पॉइंट है। सी जब मिड पॉइंट होगा तब क्या हो जाएगा, मान लो ये m1 है, ये क्या है, m2 है। अब मान लिया स्पेशल केस में m1 इक्वल टू m2 होता है, जिसको हमने m मान लिया, क्या मान लिया, m। इसी को मिड पॉइंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, मिड पॉइंट। चलिए देखिए इसको ध्यान से, मिड पॉइंट का फार्मूला कैसे डेरिवेट करना है हमें, हम लोग देखते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखिए बेटा, हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास वही फार्मूला है जो हमने रखना है। x इक्वल टू क्या होता है, m1, इसके पॉइंट्स क्या हैं, x1 y1, इसके पॉइंट्स क्या हैं, x2 y2। अब m1 क्या हो जाएगा, m2, देखो m2 x1 प्लस का m1 x2 अपॉन का m1 प्लस m2। हमने
m1 और m2 के प्लेस पे क्या रख दिया, m रख दिया। देखो mx1 प्लस का mx2 अपॉन का क्या हो जाएगा, m प्लस m। अब ऊपर से m कॉमन ले लो, m कॉमन ले लिया तो x1 प्लस का x2 अपॉन का क्या हो गया, m 2m। m से m कट गया, फार्मूला क्या बचा x का, x इक्वल टू हो जाएगा क्या, x1 प्लस x2 अपॉन का क्या हो जाएगा 2। ये फार्मूला x का आया, जो मिड पॉइंट का डेरिवेशन है। ये मिड पॉइंट का क्या है, डेरिवेशन। सेकंड में देखो, अब इसी को y के लिए देखते हैं। y के लिए क्या आएगा बेटा, फिर से ध्यान से समझो, m2y1 प्लस का m1y2 अपॉन का क्या हो जाएगा, m1 m2। सिंपल सा है, m1 और m2 के प्लेस पे हमें क्या रखना है, m रखना है। m रख दिया, m1y1 प्लस my1 प्लस my2 अपॉन का m प्लस m। ठीक है, y की वैल्यू रख दिया, m कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2 अपॉन का 2m। m से m कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन का 2। ये y का फार्मूला हो गया। अब मिड पॉइंट का जो फार्मूला यहां से बनता है, सिंपल सा मिड पॉइंट का फार्मूला बना। क्या बना सिंपल सा मिड पॉइंट का फार्मूला, देखो यहां से अगर हम देखेंगे तो मिड पॉइंट इसको टू x1 x2 बाई का 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई का 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला बन गया। समझ पाए, इसको ध्यान से देखो, ये एक ही लाइन है इसलिए 2 पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हो गया x1 प्लस x2। अगर पॉइंट्स बढ़ जाएं, मान लो कि ये आ जाए एक ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल का मिड पॉइंट क्या होगा, जहां पे तीनों सेंट्रॉइड, जहां पे तीनों मिड लाइन से एक दूसरे को काटे उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड के लिए 3 x y z आ जाता है और नीचे 3 आ जाता है। आपको अभी इसे यहाँ नहीं पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है क्या, मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हम रीड करते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें 2 पॉइंट्स निकालने आने चाहिए और रेशियो क्या दिया है ये निकालना आना चाहिए, और फॉर्मूला लगाते ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये चैप्टर ही बेस्ड है ओनली फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। मान लो कि पॉइंट्स दे रखा है 1,7, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है जो दे रखा है 4,-3, और यहां पे कोई एक पॉइंट C है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ये 2 पार्ट हो गया और ये 3 वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना, हमने कर लिया। देखो इस C के हमने पॉइंट्स को मान लिए x, y। अब C, x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने इसमें चेक क्या करना है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया। याद रखना, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। कोई जरूरत नहीं है, आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। पहला वाला जो होता है वो क्या होता है m1, दूसरा वाला क्या होता है m2। अगर रेशियो एक्सचेंज हो गया तो आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम चाहें तो अगर हमने देखो, अब अगर हमने पॉइंट्स को एक्सचेंज कर दिया तब हम रेशियो को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हमने लिखा हुआ है m2 x1 प्लस का m1 x2 अपॉन का m1 प्लस m2। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे केवल वैल्यू पुट करनी है। x का क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू 3 दे रखी है, x1 की वैल्यू -1 है, प्लस का m1 की वैल्यू 2 दे रखी है, और x2 की वैल्यू क्या है 4 है, अपॉन का 3 और 2 प्लस 3। ठीक है, 3 × 1 3, -3 हो गया, और क्या हो जाएगा 4 × 2 8, अपॉन का क्या हो गया 5 हो गया। अब 3, अगर 8 से हमने 3 को सब्सट्रैक्ट किया तो बचा 5/5, कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो हमने x की वैल्यू 1 ले लिया। दूसरा आप देख लेते हैं हम y के लिए। जब हमने y के लिए फार्मूला लगाया तो y के लिए हो जाएगा m2y1, सिंपल सा फार्मूला है m2y1 प्लस का m2y1 हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा m1y2। ये फार्मूला है m1 और m1 प्लस m2। याद रखिए, फार्मूला आपको याद रखना है, ये एक्सरसाइज फार्मूले बेस्ड है जैसे मैंने बताया है। अब m2 की वैल्यू जरा ढूंढो, m2 की वैल्यू रख दो। m2 की वैल्यू क्या है 3 है, और y1 की वैल्यू क्या है 7 है, 3 × 7 प्लस का, अब m1 की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू y2 की वैल्यू क्या है -3 हमने लिख दिया, अपॉन का क्या है m1 की वैल्यू 2 है, 2 + 3, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21,
माइनस का 3 टू जा क्या हो जाएगा 6 अपॉन का क्या हो जाएगा 5, 21 से 6 गया 15 अपॉन का 3, 15 अपॉन का 5, 15 को 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारे पॉइंट्स देखो ध्यान से, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जो हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, पहले x, y पॉइंट है तो x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। ये इस सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। फिर से इसमें समझना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको x1 और y1 डिसाइड कर लेना है, m1 और m2 डिसाइड कर लेना है, ठीक है ना। अगर ये दो चीज़ आपने सीख ली तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। हमें यहाँ समझना है ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना। ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड 2,-3। एक कोई लाइन दे रखी है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें कोर्स भी खींचना है, तो हम तेज़ी से अब करेंगे, आपको समझना पड़ेगा जल्दी में, ठीक है। आइए देखिए, एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं और आपको इसको ध्यान से समझना है। पहला कोई पॉइंट दे रखा है ए बी, इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये वाला पॉइंट लोगे, मान लो इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, अगर सी माना तो एक पॉइंट ये 1 होगा और ये वाला 2 पार्ट होगा। ये वाला कितना पार्ट होगा 2 पार्ट। तो बी पार्ट लेंगे तो m1 क्या काम करेगा 1 और m2 क्या काम करेगा 2। इस चीज़ को हमें देखना है। देखिए चलिए पहले हम सी पॉइंट लेते हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 कॉमा क्या मान लिए हैं y1 मान लिए हैं, ठीक है ना, या x डैश मान लिया हमने और y डैश मान लिया है, ठीक है, क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी है। अब a को एक जो दे रखा है वो 4,-1 दे रखा है, b जो दे रखा है -2,-3 दे रखा है। चलिए सेक्शन फार्मूला लगाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। x डैश की वैल्यू निकालते हैं। मान लो ये अगर हमने इसको मान लिया तो ये सिंपल सा समझिए, देखिए ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। हमने x डैश निकालना है, हमने x डैश निकालना है। x डैश निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा m2x1 प्लस का m1x2 अपॉन का फार्मूला क्या होता है m1 प्लस का m2। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें रखना है। इस फार्मूले पे सबकी वैल्यूज रख दो। m2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 4, प्लस का m1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है -2। हमने m1 प्लस m2 रख दिया 1 + 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 और 2 1 जा 2 माइनस का 2 अपॉन का 3। अब 8 से 2 गया कितना हो जाएगा 6 अपॉन का 3, डिवाइड कर दिया कितना हो गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। x डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलिए हमने रख लिया। अब y डैश निकालते हैं। y डैश जब निकालेंगे तो सिंपल सा फार्मूला है m2y1 प्लस का m1y2 अपॉन का क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। चलिए देखते हैं। y डैश निकालने के लिए m2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -1 है, m1 की वैल्यू क्या है 1 है और इसकी वैल्यू क्या है -3 है। अपॉन का क्या हो जाएगा 2 + 1 रख दिया हमने। 2 1 जा -2 -3 अपॉन का 3, -2 -3 क्या हो जाएगा -5/3। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई -5/3। चलो ये हो गया, एक वैल्यू आ गई, ये 2 आ गई और एक वैल्यू आ गई -5 कामा। तो x की जो वैल्यू आई है, देखो c का जो पॉइंट आया है, c का अगर पॉइंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, c का पॉइंट हो जाएगा 2, -5/3। चलिए ठीक है। अब अगर हम d ले रहे हैं, अगर d लेंगे तो अब ये 2 पार्ट हो जाएगा। d वाले के लिए पार्ट हम क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं। हम d जब ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं d a, देखिए इसमें इसको बनाते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ लाइन अलग बना के समझते हैं d पार्ट के लिए। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। अब जब d लेंगे तो इधर 2 हो गया और इधर 1 हो गया। इसका मतलब कि m1 अब की बार 2 है और m2 कितना है 1 है। सिंपल सा वही, सारे पॉइंट्स वही हैं, 4, -1 कौन सा कॉमा 2, -3 -2, -3। चलिए d के लिए हमने आपकी x डबल डैश मान लिया और y डबल डैश मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x डबल डैश का फार्मूला रखा, x डबल डैश इसको क्या हो जाएगा m2x1 प्लस का m1x2 अपॉन का m1 प्लस m2। चलिए हमने m1 की वैल्यू रखी, m2 की वैल्यू क्या है इस बार 1 है, 1 × 4 प्लस का m2 की वैल्यू 2 है, 2 × -2 अपॉन का क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। 4 हो गया, 4 - 4 अपॉन का 3 मतलब 0 अपॉन का 3 मतलब क्या हो गया 0। x डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई 0। अब y डबल डैश निकाल लो। y डबल डैश इसको टू फार्मूला m2y1 प्लस का m1y2
अपॉन का क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2। चलिए m2 की वैल्यू रख दो, m2 की वैल्यू है 1 है, y1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस का m1 क्या है 2 इंटू का -3 अपॉन का 1 2 + 1 क्या हो जाएगा -1 -6 अपॉन का 3 -7 अपॉन का 3। ये y डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब x डबल डैश और y डबल डैश की वैल्यू एक साथ रख लो। x डबल डैश की वैल्यू क्या दे रखी है 0 कामा क्या -7/3। तो एक पॉइंट है जिसमें तीनों पॉइंट्स निकल आए। देखो C भी निकल आया और D भी निकल आया। D की वैल्यू है 0 कामा -7/3। ये क्वेश्चन है ट्राइसेक्शन वाला। ये क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 3 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम केस स्टडी में पढ़ेंगे और केस स्टडी सारी हम एक साथ ही बनाएंगे। सारी केस स्टडी एक साथ रखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड से आने के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं और बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आपके जो क्वेश्चंस बनने जाएंगे, किसके केस स्टडी के लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन केस स्टडी का है, आप छोड़ दीजिए, हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्या, देखो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग देन फाइंड द रेशियो, रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच प्लस का m2, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को हमें रखना है। इस फार्मूले पे सबकी वैल्यूज रख दो। m2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस का m1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है -2। हमने m1 प्लस m2 रख दिया 1 + 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 और 2 1 जा 2 माइनस का 2 अपॉन का 3। अब 8 से 2 गया कितना हो जाएगा 6 अपॉन का 3 डिवाइड कर दिया कितना हो गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। x डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलिए हमने रख लिया। अब y डैश निकालते हैं। y डैश जब निकालेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है m2 y1 प्लस का m1 y2 अपॉन का क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। चलिए देखते हैं। y डैश निकालने के लिए m2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -1 है, m1 की वैल्यू क्या है 1 है और इसकी वैल्यू क्या है -3 है। अपॉन का क्या हो जाएगा 2 + 1 रख दिया हमने। 2 1 जा -2 -3 अपॉन का 3 -2 -3 क्या हो जाएगा -5/3। तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई -5/3। चलो ये हो गया, एक वैल्यू आ गई, ये 2 आ गई और एक वैल्यू आ गई -5 कामा। तो x की जो वैल्यू आई है, देखो c का जो पॉइंट आया है, c का अगर पॉइंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, c का पॉइंट हो जाएगा 2 -5/3। चलिए ठीक है। अब अगर हम d ले रहे हैं, अगर d लेंगे तो अब ये 2 पार्ट हो जाएगा। d वाले के लिए पार्ट हम क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं। हम d जब ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं d a, देखिए इसमें इसको बनाते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ लाइन अलग बना के समझते हैं d पार्ट के लिए। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। अब जब d लेंगे तो इधर 2 हो गया और इधर 1 हो गया। इसका मतलब कि m1 अब की बार 2 है और m2 कितना है 1 है। सिंपल सा वही, सारे पॉइंट्स वही हैं। 4 -1 कौन सा कॉमा 2 -3 -2 -3। चलिए d के लिए हमने आपकी x डबल डैश मान लिया और y डबल डैश मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x डबल डैश का फार्मूला रखा, x डबल डैश इसको क्या हो जाएगा m2 x1 प्लस का m1 x2 अपॉन का m1 प्लस m2। चलिए हमने m1 की वैल्यू रखी, m2 की वैल्यू क्या है इस बार 1 है, 1 × 4 प्लस का m2 की वैल्यू 2 है, 2 × -2 अपॉन का क्या हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, 4 हो गया, 4 - 4 अपॉन का 3 मतलब 0 अपॉन का 3 मतलब क्या हो गया 0। x डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई 0। अब y डबल डैश निकाल लो। y डबल डैश इक्वल टू फार्मूला m2 y1 प्लस का m1 y2 अपॉन का क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2। चलिए m2 की वैल्यू रख दो। m2 की वैल्यू है 1 है, y1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस का m1 क्या है 2 × का -3 अपॉन का 2 + 1 क्या हो जाएगा -1 -6 अपॉन का 3 -7 अपॉन का 3। ये y डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब x डबल डैश और y डबल डैश की वैल्यू एक साथ रख लो। x डबल डैश की वैल्यू क्या दे रखी है 0 कामा क्या -7/3। तो एक पॉइंट है जिसमें तीनों पॉइंट्स निकल आए। देखो c भी निकल आया और d भी निकल आया। d की वैल्यू है 0 -7/3। ये क्वेश्चन है ट्राइसेक्शन वाला। ये क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 3 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम केस स्टडी में पढ़ेंगे और केस स्टडी सारी हम एक साथ ही बनाएंगे। सारी केस स्टडी एक साथ रखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड से आने के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं और बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आपके जो क्वेश्चंस बनने जाएंगे, किसके केस स्टडी के लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन केस स्टडी का है, आप छोड़ दीजिए, हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्या, देखो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग देन फाइंड द रेशियो, रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, -3,10 एंड क्या कर रहा है -1,6। इसको डिवाइड जो कर रहा है क्या, देखो जो पॉइंट्स ए और बी जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं -3, -10 एंड 6, -8 और इसको डिवाइड कर रहा है 1, -1,6। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, जैसे मैं बताऊं उस तरीके से यूज़ करना है आपको। इसके दो मेथड होते हैं लेकिन हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, एग्जाम के लिए ऑथेंटिक भी है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं आगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमने मान लिया कि एक लाइन है, ये जो लाइन है ये लाइन के पॉइंट्स दे रखे हैं -3, -10 और पॉइंट्स दे रखे हैं 6, -8। हमने ये कर लिया, कोई बात नहीं। ये ए और ये क्या है, बी है। सी कोई पॉइंट है जिसका रेशियो दे रखा है, मतलब जो दे रखा है पॉइंट्स -1,6 दे रखा है, -1,6। हमने करना क्या है, लेट कर लेना है, लेट जो रेशियो है, लेट रेशियो बी k:1। हमेशा याद रखना है k:1 ही मानना है, m1 m2 नहीं मानना है। m1 m2 मानोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते करते आप परेशान हो जाएंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया, k मान लिया और इस वाले को क्या मान लिया, 1 मान लिया। सिंपल सा है। अब आपको कोई एक ले लेना है, चाहे x की वैल्यू ले लो चाहे y की वैल्यू ले लो, जनरली x की वैल्यू लेके सॉल्व करना है। चलिए x की वैल्यू लेके हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा m1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2। हमारे पास जो x होता है, x फार्मूला होता है m2x1 प्लस का m1 x2 अपॉन का m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। अब हम इसको मान लेते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या है x1 और ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। चलिए हम इस फार्मूले पे x पे रखते हैं। x की वैल्यू दे रखी है -1, x की वैल्यू क्या दे रखी है -1। और अब देखो k m1 है और m2 1 है, तो k m2 मतलब 1 इंटू का x1 की वैल्यू -3 है, -3 प्लस का देखिए k इंटू 6 अपॉन का क्या हो जाएगा k+1। ये रख लिया हमने। अब यहाँ अगर आपने ये क्वेश्चन रख लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यही रखना आना चाहिए। फिर से समझो, यहाँ पे हमने क्या माना है, m1 को k माना है, m2 को 1 माना है, k:1 रेशियो पे हमने फार्मूला लगाया m2x1 प्लस का m1 x2 अपॉन का m1 प्लस m2 जो x इक्वल टू रखा है। x की वैल्यू -1 ऑलरेडी दे रखी है, हमने वैल्यूज पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम हो गया। -1 मल्टीप्लाई हुआ k+1 से और इधर -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करो, -k हो गया, -1 हो गया, इक्वल टू -3 प्लस का 6k। इस k को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा -1, इधर ये माइनस था प्लस हो गया +3 इक्वल टू 6k और इधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +k। अब देखो -1 से 3 गया, क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 7k। k की वैल्यू निकाला, k की वैल्यू आ गया कितना 2/7। तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो k:1 है, तो हम k की वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन का 7:1। अब ये सर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2:7 इसका आंसर हो गया। तो इसका जो रेशियो आया वो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 2:7। जनरली जो k की वैल्यू आती है वही रेशियो होता है, याद रखो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है, अदरवाइज जो k की वैल्यू आए वही रख दो। हमेशा याद रखना है आपको, ये चीज़ दिमाग में रखिए कि k:1 ही मान के क्वेश्चन को करना है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट A 1, -5 एंड द B -4, 5 इज डिवाइडिंग बाय द x एक्सिस। यहाँ पे x एक्सिस समझना है। फर्स्ट डे जब मैंने बताया था कि x एक्सिस बोले तो पॉइंट हमेशा क्या लेना है, x, क्या 0 एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं कि कोई एक लाइन है, जो लाइन के पॉइंट्स A और B दे रखे हैं। A के जो पॉइंट्स है क्या दे रखा है 1, -5 और B के जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं -4, 5 और C इस पे कोई x एक्सिस पे पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है हमेशा x, 0 मानते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x, 0 हमेशा, और y एक्सिस पे जब होगा, फिर से समझ लो, लिखवा देता हूँ। x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट अगर मान रहा है बोलने के लिए तो हम मानेंगे x, 0 और जब y एक्सिस पे बोलेगा, y एक्सिस पे 0 तो 0, क्या y, 0, y। सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया,
हमने ले लिया इस पॉइंट्स को x, 0। अब जब हमें कंपेयर करना है, लेट कर लो, लेट रेशियो मानने का तरीका हमने बताया था, हमेशा k:1 मानो। क्या मानो? k:2। m1 और m2 नहीं मानना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। हमने इसको मान लिया है k और इसको मान लिया है 1। क्या मान लिया है? k:1। ये m1 हो गया और ये क्या हो गया? m2। चलिए फार्मूला लगा दो। जब भी कंपेयर करना है कभी भी हमें वेरिएबल के इक्वल नहीं रखना है। अब इसमें देखो x वेरिएबल है और y 0 है, तो 0 के इक्वल टू हमेशा कंपेयर करना है। y वैल्यू इसमें क्या है? 0 है, तो y वाला फार्मूला रखो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 y1 प्लस का m1 y2 अपॉन का m1 प्लस m2। ये फार्मूला है। अब y की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है? 0। m2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 इंटू y1 मतलब -5 प्लस फिर से हमने ये k लिख लिया, k इंटू का क्या? ये y2 क्या है? 5 है, अपॉन का क्या हो जाएगा? k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 से जाके मल्टीप्लाई हुआ, मतलब समझते हैं 0 इंटू का k प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 से -5 हो गया और प्लस का क्या हो जाएगा? 5k। ये पूरा 0 हो गया इक्वल टू माइनस प्लस का 5k। इसको इधर कर लो, ये 5 हो गया आके, इधर 5k हो गया। अब 5 अपॉन का 5 निकाल लिया, k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? k:1 है तो 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? देखो बेटा ध्यान से, रेशियो इज़ 1:1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है पहला। अब बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, सॉरी y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0। y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगा दो। अब रेशियो हमें मिल गया है, x इक्वल टू क्या? x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 या m2 x1। फार्मूला जो याद किया वही रखो, m2 x1 प्लस का m1 x2 अपॉन का क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे ये क्या है? देखो जो रेशियो आया है, पहला वाला क्या हो गया? m1 हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया? m2 हो गया। तो 1:x1। x1 की वैल्यू क्या है? 5 है, x1 की वैल्यू 1 है, सॉरी x1 की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस का 1 m2, m1 क्या हो गया? 1 इंटू का x2 -4 अपॉन का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। x की वैल्यू हो जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस का -4 अपॉन का क्या हो जाएगा? 2। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 1 - 4 अपॉन का क्या? 2। ये x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। ये x की वैल्यू आ गई। और पॉइंट्स हमने क्या माने हैं? x, 0। तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा? -3/2, 0। पॉइंट्स आर, यहाँ सिंपल सा लिख लो, पॉइंट हो जाएगा x मतलब -3/2, 0। ये पॉइंट हो गया हमारा। चलो ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी। नंबर 6 करना है, एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? देखो, इफ 1, 2, 4, y एंड x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ने में जितना टफ है उतना ही आसान है करने में। सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लो। ये पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की मिड पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने पैरेललोग्राम बना लिया, पैरेललोग्राम के बीच में डायगोनल्स बना लिए। पैरेललोग्राम्स क्या हैं? A, B, C, D। इसी ऑर्डर में हमें लेना है। जो पहले दिया है वो क्या दिया है? x, 1, 2। दूसरा दिया है 4, y। तीसरा दिया है x, 6 और चौथा दिया है 3, 5। अच्छा एक चीज़ देखो, इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट भी सेम होगा और इस वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट सेम होता है, ठीक है ना? तो मिड पॉइंट का फार्मूला निकाल लो। मान लो ये x वाला ये पॉइंट हमने मान लिया है कितना? x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y। मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पढ़ाया है। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट में x होता है x1 प्लस x2 बाई का 2, ठीक है ना? और सबसे पहले लिख लेते हैं, सिंपल सा है। अगर इसमें हम एक टॉपिक बना लें, लिख दें मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब दोनों तरफ मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दो। ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे, चलो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, ये x4 और ये क्या? y4, x4 और y4। चलो सबका फार्मूला लगाते हैं। इन दोनों को लेंगे तो x1 प्लस x3
x1 प्लस x3 बाई का 2 कॉमा, चलो ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, क्या हो रहा है x1 प्लस x3 बाई का 2 कॉमा, अब y वाला देख लो, y1 प्लस y3 बाई का 2, ये इक्वल टू होगा x2 प्लस x4 बाई का 2, और ये हो जाएगा y2 प्लस y4 बाई 2। देखो इसके पॉइंट्स बाई 2, इसके पॉइंट्स बाई 2। x1 और x2 की वैल्यू निकाल लो। x1 की वैल्यू क्या है 1, x3 की वैल्यू क्या है x अपॉन का 2, अपॉन का क्या 2। अब y1 की वैल्यू क्या है 2 और y3 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन का 2, इक्वल टू हो जाएगा x2 क्या दे रखा है 4 प्लस का 3 बाई का 2, और ये हो जाएगा y प्लस 5 बाई का 2। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें जो करना है इक्वेट करना है, x के बराबर होगा, y के बराबर होगा, ये चीज़ याद रखना है। x के बराबर है तो रख लो, x को x के बराबर कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग हमने x को कंपेयर किया, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, 1 को इधर ले जाओ, x इक्वल टू 7 माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब y को इसी में देख लो, 6 प्लस 2 8 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2। कंपेयर किया, x से कंपेयर होगा, y से कंपेयर होगा, ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू वाई प्लस का 5, इधर कर लो, हमने इधर किया 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो 8 से 5 गया, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू है 6, x जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 6 लिख दो, 6,6 ये हो गया, और y की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,3। ये इसके पॉइंट्स हैं और निकल आया। इसको हमेशा मिड पॉइंट से करना, क्योंकि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के दो लाइन से अगर एक दूसरे को कट कर रही है, पॉइंट सेम है तो पॉइंट इक्वल होगा। x से x को इक्वेट करो, y से y को इक्वेट करो, सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ गई, यही वैल्यूज पुट कर दो, यही पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए।